अभी ये रिसेंटली जो डोर से गला कट गया है, वो सिचुएशन में आप उसको कैसे डील करेंगे? पहले होता है सर, हमने अपनी प्रोटेक्शन करनी है। अगर हम महफूज होंगे तो पब्लिक को प्रोटेक्शन देंगे। पुलिस बाद में पहुंची, उसको बाद में इतला हुई, तो आप सबसे पहले पहुंचे, बजाय इसके कि आप वीडियो बनाएं, उसको ये करें कि किसी अस्पताल में भेजें, उसकी जान बच जाए। वो रोड के दरमियान में ये हादसा हुआ है, तो उसको तो डोर नहीं कर सकते। अगर डोर करेंगे तो सड़क ब्लॉक हो सकती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? किसी की जान है, किसी के कत्ल को ट्रेस करना है। हमने कार्डन हर सूरत करना है सर वहां पर। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट और मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं ये मर्डर हुआ है। दुश्मनी पैसे की खातिर इसको मर्डर किया गया। किन लोगों ने मर्डर किया है ये पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ये कोई भी इसको फायर मार के चला गया है। ये आप देख सकते हैं कि घर के अंदर कोई चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें छीन के ले गया। और पंजाब पुलिस की यहाँ पे ट्रेनिंग क्या चल रही है कि ऐसी सिचुएशन में इस केस को कैसे देखेंगे, ये इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये मर्डर हो गया है जी, तो ये क्या ट्रेनिंग इनको दी जा रही है कि कैसे पता चलेगा ये किसने मर्डर किया है या करवाया गया है इसका? बेसिकली हमने ये है कि सबसे पहले जो हमारा जो क्राइम सीन है ना, मैं आपको उसके बारे में ये बताऊंगा कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं। ये क्राइम सीन के बारे में बताऊंगा कि ये पैसों के ऊपर इसका मर्डर किया गया। वो ये चाहते थे, मुलजमान दो थे, वो ये चाहते थे कि इनको पैसे भी ना देने पड़े और हमारा जो ये काम हो वो भी हो जाए, अकेले पे हम मर्डर कर दें। जो सबसे हमारा जो वहाँ पर पहले बंदा पहुँचा उसने क्या कार्डन किया, ये देखें, ये कार्डन किया हो गया। ये अब पुलिस की प्रॉपर्टी बन चुकी है। इसके अंदर आप मीडिया वाले आए या हमारे हाई अफ्स आएंगे, जो भी आएंगे या पॉलिटिशियन आएंगे, हम उनको इसके बह रखेंगे, ये चाहते हैं कंटेमिनेट ना हो। इसके बाद हम ये देखेंगे कि वो जो सबूत यहाँ पर छोड़ के गए हैं, ट्रेस एविडेंस यहाँ पर छोड़ के गए हैं, उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे। कितने क्रिमिनल आए, कहाँ से आए, कैसे कत्ल किया और कैसे उन्होंने एग्जिट किया, ये चीज़ें बताएंगी हमें। ये जो चाहतें पड़ी हैं, ये जो एविडेंस पड़ी हैं, ये बताएंगी हमें। और सर ये जो इतनी ज़्यादा चीज़ें इनको हाथ नहीं लगा सकते? सर इनको हाथ नहीं लगा सकते। ये देखें, फर्ज करें अगर पिस्टल पड़ा है, पिस्टल के ऊपर से हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, ये कितना है हमें, ये देखने में तो एक पिस्टल है, हमें क्या चीज़, इसके ऊपर से हमें DNA मिल सकता है, इसके ऊपर से हमें फिंगरप्रिंट मिल सकते हैं। ये देखा जा सकता है ये जो पिस्टल है, ये जो खोल पड़ा है, कंपेरिजन करेंगे PFSA से, पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से, लाहौर जो बनी खड़ी है, वहाँ पर ये भेजेंगे, उधर से कराएंगे कि ये क्या इसी का खोल है या नहीं है, ये पिस्टल चलता भी है या नहीं चलता, ये पिस्टल इसी वारदात के अंदर इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, क्या ये पिस्टल किसी पहले वारदात में यूज़ हुआ था या नहीं हुआ था, या ये पिस्टल किसी के नाम पर लाइसेंस याफ्ता है या नहीं है। कुछ भी हो सकता है। यस, अगर ये देखें ना सर, अगर हमें इसका DNA मिल गया या किसी का फिंगरप्रिंट मिल गए या किसके नाम पर ये है कि लाइसेंस याफ्ता है, तो ये नहीं कि जिसके नाम पर होगा हम एग्जैक्ट उसके बंदे के घर तक पहुंच जाएंगे। और सर अगर देखा जाए कि आउटडोर, अगर ये तो अगर इनडोर अगर कत्ल हो चुका है, अगर रोड पे किसी को फायर मार दिया गया है तो उस पर इन लोगों का सेम सिचुएशन होगी या डिफरेंट होगी? सर वहाँ पर पहुँचते ही सबसे पहले हमने कार्डन करना है। जिधर भी पहुँचे कार्डन करना है, हमने लाजमी कार्डन करना है। वो ये नहीं कि वो जो चाहते हैं उनको हमने महफूज करना है। वहाँ पर सिचुएशन ये देखें, आप सवाल पूछे सर आउटडोर का। क्राइम सीन की बेसिकली दो अकसाम होते हैं, एक इनडोर एक आउटडोर। आउटडोर वो होगा जो खुले मकाम पर होगा, इनडोर वो है जो यहाँ पर हम खड़े हैं रूम के अंदर, इस तरह का होगा। अगर आउटडोर होगा वो देखते हैं कि वो फिर किस नौइयत का है क्राइम सीन, छोटा है, बड़ा है, लंबा क्राइम सीन है, नहर का क्राइम सीन है, रोड का क्राइम सीन है, खेत का क्राइम सीन है। फिर उसी के मुताबिक हम अपनी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह के फॉरेंसिक में बताए गए 6 तरह के क्राइम सीन को सर्च करने के मकासद, ये मेथड बताए गए हैं, फिर हम वो मेथड अप्लाई करेंगे वहाँ पर। इसी से क्राइम से रिलेटेड रोड एक्सीडेंट, उसी से हम बात कर लेते हैं। अभी ये रिसेंटली जो डोर से गला कट गया है, वो सिचुएशन में आप उसको कैसे डील करेंगे जाके? क्योंकि उससे पहले ही काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उनके पाँव हैं, कोई उसको जेब पकड़ रहा है, कोई हाथ लगा रहा है, लोगों ने तो पहले उसको हाथ लगा लिया। अगर ऐसी सिचुएशन में वो केस है जैसे फैसलाबाद में वो जो हादसा हुआ है, तो उसको हमारी जो पंजाब पुलिस है या जो उधर के हैं वो कैसे इसको डील करेंगे? राइट सर, वो ये देखना होगा सब, जब भी कभी हम पहले वहाँ पर पहुँचेंगे, हमें प्रोटेक्शन के 4 इकदाम करने होंगे। नंबर 1 सर, इनको हम 4 P's कहे जाते हैं, इनको हम ये चीज़ भी सिखा रहे हैं। पहले होता है सर, हमने अपनी प्रोटेक्शन करनी है। अगर हम महफूज होंगे तो पब्लिक को प्रोटेक्शन देंगे।
नंबर 2 पर आता है पब्लिक प्रोटेक्शन। जिस तरह का आपने कहा कि वक़ुआ हुआ कि वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं, इसी तरह का वाक़या एक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 2017 में भावलपुर के अंदर हुआ, टैंकर जा रहा था, उलट गया, लोग जग के अंदर, गिलास के अंदर, टब के अंदर तेल लेने, यस, किसी ने सिगरेट फेंका, 157 बंदा जिंदा जल गया। उस चीज़ से बचने के लिए हम ये जो P2 जिसको कहते हैं ये पब्लिक प्रोटेक्शन वो कराते हैं कि लोगों को वहाँ से डिस्पर्स कर देना है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए P2 पब्लिक प्रोटेक्शन में ये चीज़ भी आएगी कि वहाँ पर जितने जख्मी पड़े हैं, सबसे पहला काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे नेक काम अगर हो कि जो जख्मी है उसकी जान बचाना, उसको अस्पताल में भिजवाना, ये भी है। और जो पब्लिक है वहाँ पर सर हमें ये करना होगा, वहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी थ्रू मीडिया, यस, थ्रू मीडिया। ये भी करना होगा कि अगर आप वहाँ पर हैं, पुलिस बाद में पहुंची, उसको बाद में इतला हुई, तो आप सबसे पहले पहुंचे, बजाय इसके कि आप वीडियो बनाएं, उसको ये करें कि किसी अस्पताल में भेजें, उसकी जान बच जाए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा चीज़ है कि लोग हेल्प करने की बजाय वहाँ पे वीडियोस बनाने लग जाते हैं, तो ऐसी बेचारा उसके साथ हुआ है। लेकिन अगर वहाँ पे आप ब्लड भी उसका चेक कर सकते हैं, उसके ले सकते हैं टेस्ट के लिए, उस वहाँ पर ब्लड, वहाँ पर सर वो फिर कार्डन करना होगा। कार्डन करने के लिए फिर हमने ये देखना होगा कि वहाँ पर कौन कौन सी इंसिडेंट वहाँ पर वो है, वो बाइक कहाँ पर गिरी, ब्लड क्या था, ब्लड को सैंपलिंग के जरिए वो लेंगे, अपना वो बनाएंगे, अपना रुई के जरिए सैंपल लेंगे। वो जो प्रोसेस है वो सर वही होता है। फिर ये होता है कैमरे चेक किए जाते हैं कि डोर कहाँ से आ रही थी, पतंग कहाँ से उड़ रहा था। फिर जो डिजिटल एविडेंस होता है उसके ऊपर हम चले जाते हैं, मजीद तहकीकात का दायरे को बुलंद करते हैं सर। और सर इनकी ट्रेनिंग में ये भी हिस्सा, एक ट्रेनिंग का हिस्सा ये भी है कि अगर जैसे आपने कहा कि हम डोर करते हैं, वो रोड के दरमियान में ये हादसा हुआ है, तो उसको तो डोर नहीं कर सकते, अगर डोर करेंगे तो सड़क ब्लॉक हो सकती है। यस सर, तो ये भी तो एक ट्रेनिंग का हिस्सा है ना कि अगर आप लोग ही वहाँ पे सड़क ब्लॉक कर रहे हैं तो फिर क्या फायदा। यस सर, ये चीज़ भी सिखाई जाती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, किसी की जान है, किसी के कत्ल को ट्रेस करना है, हमने कार्डन हर सूरत करना है सर। वहाँ पर करना ही करना है। अभी ट्रैफिक का मसला आपने कहा, तो उसके लिए हम सर मुतबादिल रास्ता अख्तियार करेंगे, ट्रैफिक को डाइवर्ट कराएंगे वहाँ पर। जी, तो नाज़रीन बासित साहब हमारे साथ मौजूद थे और क्राइम से रिलेटेड हमने इनसे जाना है। आज काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्राइम करने वाले होशियार हो जाएं, पंजाब पुलिस अलर्ट हो चुकी है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।